फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन। चलिए हम लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। ठीक है, उसमें जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं जीव जगत में 1.2 तक स्टडी कर चुके हैं हम लोग। अब 1.3 जो है हम लोग को स्टडी करना है वर्गीकी संवर्ग। तो चलिए बिना लेट के हुए वर्गीकी संवर्ग को हम लोग शुरू करें। तो चलिए, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे, संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट, ठीक है, संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारकीय समूहन। तो चलिए कर रहा है सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण, ठीक है, अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम, संघ फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास, गण ऑर्डर कुल, ठीक है, फैमिली वंश जीनस तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। उसके बाद है 1.3.1 में स्पीसीज जाति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित इसकी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देंगे इन सब चीजों पर। मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूवी आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? सोलेनम ट्यूवीरोसम, सोलेनम ट्यूवीरोसम, सोलेनम ट्यूवीरोसम, ठीक है, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। तथा पेंथ्रालियो शेर के जो है उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूवीरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पेंथ्रा वंश के नाम है, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश जो है अथवा एक से अधिक जाति, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पेंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है।
जो हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? होमोसेपियंस है। ठीक है, होमोसेपियंस। चलिए अब वंश जीनस के बारे में हम लोग पढ़ें। देखिए वंश जीनस, वंश में सबसे पहले वंश जीनस, वंश में संबंधित स्पीसीज एक वर्ग आता है। ध्यान देंगे, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। ध्यान देंगे, हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैगन। आलू, टमाटर तथा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर पेंथरा लियो, चीता पेंथर पार्डस था पेंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पेंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। अब आइए कुल के बारे में हम लोग स्टडी करें। 1.3.3 में कुल के बारे में स्टडी करना है हम लोग को। तो देखिए कुल के बारे में स्टडी करना है। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतुरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पेंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। अब आइए 1.3.4 में गण ऑर्डर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। आपने पहले देखा है, क्या देखा है जी? आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीकी संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करें आगे टॉपिक पर। चलिए ये आगे के टॉपिक में स्टडी करने से पहले जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं जी? तो हम लोग पढ़े हैं कि आपका जो गण ऑर्डर होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं अभी। तो आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे आपका कोनोलॉइलेसी, ठीक है, सब इंग्लिश वर्ड है। ओल वायुलेसी, कोन ओल वायुलेसी, ठीक है, याद रखेंगे जी, कोन ओल वायुलेसी। ठीक है, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी, हाँ ध्यान रखेंगे, फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। ठीक है, चलिए अब वर्ग क्लास के बारे में हम लोग जाने। देखिए वर्ग क्लास, ठीक है, इस संवर्ग में वर्ग क्लास में क्या पढ़ना है? देखिए इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं। देखिए फिर ध्यान से सुनिए, वर्ग क्लास क्या है, इसमें क्या कौन कौन सा संबंधित गुण आता है, गण आता है, इसको देखिए। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा
कुत्ता आते हैं कि मैमेलिया को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। अब उसके बाद देखिए संघ फाइलम को, देखिए संघ फाइलम को, देखिए संघ फाइलम, ठीक है, वर्ग जिसमें संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, ठीक है, उभयचर एम्फीबियन, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी, बर्ड्स तथा स्तनधारी मैमेलियाज आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड, ठीक है ना, एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। इनका जो पृष्ठरज्जु है नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला जो तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर जो है कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, पौधों में क्या होता है, प्लांट्स में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं का उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जगत किंगडम को जानेंगे। उससे पहले हम लोग यहां पर जो बनाया गया है इसको देखिए ध्यान से, जगत किंगडम को जानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर जो बनाया गया है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किंगडम को भी जान ले हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए जगत किंगडम को हम लोग जाने। हेलो, हाँ चलिए, जगत किंगडम जंतु के तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को, विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है, ध्यान रखेंगे, पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। ठीक है, भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। भविष्य में, फ्यूचर में हम लोग इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। ठीक है, एनिमल तथा प्लांट किंगडम कहेंगे। ठीक है, इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ठीक है, ये संवर्ग है, यद्यपि वो आरोही क्रम आप लोग जानते हैं ना, आरोही क्रम उसी में जो है दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्ग की विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। ठीक है, अब चित्र 1.1 में जो है, यहाँ पर जो चित्र 1.1 है इसमें पदानुक्रम को देखें, क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे नीचे क्या है, जाति है, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, फैमिली, फैमिली के बाद गण, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद वर्ग, क्लास, क्लास के बाद संघ फाइलम या भाग डिवीजन, और उसके बाद आता है जगत किंगडम। ठीक है, ऐसे तीर का निशान बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, फैमिली, उसके बाद गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ फाइलम, भाग डिवीजन, उसके बाद है जगत किंगडम। ठीक है, तो आरोही क्रम में जो है पदानुक्रम जो है ये वर्ग की संवर्ग है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वहाँ से शुरू करें। अब इसके बोल जहाँ पर कह रहा था कि चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखें, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आरोही क्रम में जो है पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग में सबसे पहले जाति है, जाति के बाद वंश है, वंश के बाद कुल, फैमिली है, फैमिली के बाद संघ, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद वर्ग, क्लास है, वर्ग क्लास के बाद संघ। यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे, जाति है पहले, उसका वंश है, उसके बाद कुल, फैमिली है, गण, ऑर्डर, यहाँ पर गण ध्यान देंगे। ठीक है, गण को ध्यान दीजिएगा, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास है, उसके बाद संघ फाइलम या भाग डिवीजन है। ठीक है, और सबसे ऊपर जगत किंगडम है। ठीक है, चलिए चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखे तो हम लोग देख लिए कि आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग जो है दर्शाया गया है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो, क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से
जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आ जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। इसमें कह रहा है तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्ग की संवर्गों को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य नाम लिखा है, उसके बाद जैविक नाम लिखा है, उसका वंश लिखा है, कुल लिखा है, गण, वर्ग, उसके बाद संघ या भाग। ठीक है, तो मानव जो है ये आपका जैविक नाम, इसका वंश होमो है, इसका कुल होमिनिडी है। ठीक है, और गण इसका जो है प्राइमेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग इसका मेमेलिया है इसका वर्ग। ठीक है, संघ या भाग जो है इसका कॉर्डेटा है। उसका घरेलू मक्खी जो है इसका जो जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका है और इसका वंश मस्का है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका कुल जो है या म्यूसीडी है, और उसके बाद इसका जो गण है यह है डिप्टेरा है। उसके बाद इसका जो वर्ग है इंसेक्टा है। उसके बाद इसका जो संघ या भाग है यह आर्थ्रोपोडा है। आम। ठीक है, इसको आम को याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो या नीट का भी एग्जामिनेशन में कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, तो आम जो है इसका जैविक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, इसका वंश है मेंजिफेरा, और इसका जो है कुल है एनाकर्डियेसी है, और इसका जो गण है यह सेपियनडेल्स है, और इसका जो वर्ग है यह डाइकोटिलिडनी है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो संघ या भाग है या एंजियोस्पर्मी है। ठीक है, उसके बाद है आपका गेहूं जो है इसका जैविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का जैविक नाम है। ठीक है, वंश इसका जो है ट्रिटिकम है, और इसका कुल जो है पोएसी है, पोएसी इसका कुल है। ठीक है, और इसका गण जो है पोएलस है, और इसका जो वर्ग है यह मोनोकोटिलिडनी है, और संघ या भाग जो है यह आपका एंजियोस्पर्मी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग स्टडी करें। अब देखिए वर्ग की सहायता साधन जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्ग की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए हर्बेरियम के बारे में जानिए। हर्बेरियम क्या होता है? तो हर्बेरियम में क्या किया जाता है? प्लांट सबको जो है एक जो है संरक्षित किया जाता है। प्लांट को सुखा करके जो है उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लांट बना दे रहे हैं, ये प्लांट हो गया। ठीक है, तो देखिए हर्बेरियम में क्या किया जाता है, इसको अब हम लोग देखें कि हर्बेरियम में कौन सा काम होता है और हर्बेरियम में क्या होता है। तो वनस्पति संग्रहालय में जो है वनस्पति संग्रहालय होता है, तो वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य
वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। हर्बेरियम के सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से, यह वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, इस स्थान पर देखिए, इस स्थान पर देखिए, सब एकत्रित नमूने रखे गए हैं। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने को रखा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन 1.4.2 वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों के में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन कीयू इंग्लैंड में है। ठीक है, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन कीयू इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा है भारत में है, तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। ठीक है, अब आइए संग्रहालय म्यूजियम के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए देखिए देखिए, संग्रहालय म्यूजियम को देखिए। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, तो वानस्पतिक संग्रहालय जो होता है प्रायः शैक्षिक संस्थान होता है, शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय हो गया तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं, जार में रख दिया जाता है। ठीक है, रखे जाते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। मान लीजिए कि देखिए, यहाँ पर सामने हम बना दिए हैं, इसमें जो है फॉर्मेलिन डाल दिया गया है और इसमें एक मछली को जो है, ये तो मछली तो बना नहीं। ठीक है, इसको मछली हम बना रहे हैं, अभी मछली बनाएंगे इसको हम। देखिए मछली, देखिए बना रहे हैं मछली हम। मछली बन जाओ, ये मान लीजिए मछली है। ठीक है, इसको जो है फॉर्मेलिन जो लिक्विड होता है उसमें जो है संरक्षित किया गया है। ठीक है, मान लीजिए फॉर्मेलिन है इसमें, और इस फॉर्मेलिन में जो है इस मछली को संरक्षित किया गया है। तो इसमें कह भी रहा है कि बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भर कर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी जो होता है सबका कंकाल भी रखने का काम जो है ये होता है आपका संग्रहालय म्यूजियम में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क, इन उपवनों में अधिकांशतः अन्य वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों को मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहां तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया। इन उद्यानों को
चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे जो हैं आते हैं। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये लोग सैलानी लोग हैं, ये लोग हाथी को देख रहे हैं। ठीक है, और ये बेचारे जो है टाइगर हैं। ठीक है, सब टाइगर हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी, और आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारा नेशनल जो है एनिमल है वो कौन सा है, तो ये टाइगर ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भारत का जो है नेशनल एनिमल टाइगर है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कुंजी अथवा चाबी क्या होता है 1.4.5 में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपेयोसी लक्षणों जो प्राय जोड़ों जुग्मों जिन्हें जुग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हेलो, चलिए देखिए, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए निम्न नियम पुस्तिका मैनुअल मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र कैटेलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज का विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। चलिए सारांश को हम लोग जानते हैं, चैप्टर का सारांश क्या। सारांश में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु उनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का जो है का वर्गीकीय अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी, संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, वर्गीकी विदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्ग की साधन सामग्री विकसित किए कि ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान तथा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीकीविदों ने वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफों को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीकी कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई। चलिए हम लोगों का क्लास 11th का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जीव जगत
द लिविंग वर्ल्ड समाप्त हुआ। आप इसको अच्छा से पढ़ लेंगे और इसमें से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, साथ ही साथ नीट के एग्जाम के पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बायोलॉजी के बुक से जो है नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। आप ऐसे ही बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन से जुड़ करके अपना स्टडी करते रहिए। ठीक है, और फिर से आपको थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बायोलॉजी क्लास के साथ जुड़े रहें, बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें और अपना स्टडी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।